स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस क्लास में। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो पे बात करी थी कि क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के। तो क्रिस्टल दोष हमने पिछली वीडियो पे इनका पहला प्रकार यानी कि रस समीकरणमितीय दोष को ख़त्म किया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट अरस समीकरणमितीय दोष को लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो के साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और इस चैप्टर में आपका कुछ ज़्यादा हेडिंगें बची नहीं है, ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे कि अरस समीकरणमितीय दोष क्या होता है। तो इसके अंदर मुख्यतः एक हेडिंग है धातु आधिक्य। अब ये धातु आधिक्य क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। धातुओं में धनायन की अधिकता के कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी कि धातु आधिक्य, इसके नाम से समझ में आ रहा है आपको कि धातुओं में धनायन की अधिकता के कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। और यह दोष निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। आज बात करेंगे हम क्या हैं। पहला धनायन आधिक्य यानी कि धनायनों की अधिकता, एक तरीके से कह सकते हैं। इस दोष में कुछ ऋणायन जालक की सतह छोड़ देते हैं। यानी कि इस दोष में क्या होता है कि कुछ ऋणायन जालक की सतह छोड़ देते हैं, जिससे जालक में धनायन की संख्या बढ़ जाती है और इस दोष को ही धनायन आधिक्य कहते हैं। यानी कि जैसे कोई एक जालक है और उसमें जो ऋणायन तथा धनायन है, उस जालक में ऋणायन जगह छोड़ देते हैं उस जालक से, तो उसमें क्या होता है कि धनायनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। आपको एक नोट पॉइंट है कि क्रिस्टल जालक में ऋणायनों द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान, यानी कि जो ऋणायन अपनी स्थान छोड़ते हैं उनमें रिक्त स्थान उत्पन्न होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। उन स्थानों को एफ केंद्र कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि एफ केंद्र से क्या संबंधित है। तो जो क्रिस्टल जालक होते हैं उनमें ऋणायन द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को एफ केंद्र कहते हैं या कहलाते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट ऋणायन न्यूनता। ये क्या होता है, इस प्रकार के दोष में ऋणायन गैसीय अवस्था में जालक से बाहर निकलने के कारण, यानी कि इस प्रकार के दोष में ऋणायन जो होते हैं वह गैसीय अवस्था में जालक से बाहर निकलने लगते हैं। कारण उसमें संबंधित इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके बगल में ऋणायन के बगल में काफ़ी इलेक्ट्रॉन होंगे, वह अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि वह इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। तथा विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, यानी कि जो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इस ऋणायन के, यानी कि जो ऋणायन जो गैसीय अवस्था में निकला था उस ऋणायन के जो संगत धनायन होते हैं, यानी कि उनके अंदर अब ऋणायन है तो थोड़े से तो धनायन होंगे ना, तो उनके जो संगत धनायन वे भी अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, ऋणायन न्यूनता कहते हैं। दोबारा पढ़ देंगे। इस दोष में क्या होता है कि जो ऋणायन होते हैं वह गैसीय अवस्था में बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है। और निकलने के कारण उनसे संबंधित यानी उनके बगल में जो धनायन या ऋणायन जितने भी होंगे, ऋणायन तो निकल जाएंगे, धनायन जो बचे होंगे वह अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। तथा विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए जो ऋणायन होते हैं उनके संगत धनायन भी अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि जो ऋणायन के अंदर बहुत सूक्ष्म मात्रा में धनायन होते हैं वह भी अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों आज दोबारा समझेंगे हम इस चीज़ को, क्या अरस समीकरणमितीय क्या दोष क्या होते हैं। इसमें पहली हेडिंग है आपकी धातु आधिक्य, यानी कि धातुओं में धनायन की अधिकता के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। और यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। यानी धातुओं में अगर धनायन की अधिकता होती है तो कौन सा दोष होता है, वह धातु आधिक्य दोष होता है। ठीक है। अब हम इसमें निम्नलिखित दो पॉइंट हैं। अब ये पहला पॉइंट हम बात करेंगे क्या है कि धनायन आधिक्य, यानी कि धनायन आधिक्य क्या होता है। इस दोष में कुछ ऋणायन जालक की सतह छोड़ देते हैं। यानी अब इस दोष में क्या होता है, जो ऋणायन होते हैं वह जालक की सतह छोड़ देते हैं, जिसके कारण जालक में धनायनों की संख्या बढ़ जाती है और इस दोष को धनायन आधिक्य कहते हैं। यानी कि जिसके कारण अब जब ऋणायन सतह छोड़ देंगे तो धनायन बचेंगे, तो उसके कारण क्या होता है, ऋणायनों की बढ़ जाती है संख्या, इसके कारण इसको धनायन आधिक्य कहते हैं। अब कुछ एक नोट पॉइंट है कि जो
क्रिस्टल जालक में जो ऋणायन द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान यानी जो ऋणायन छोड़ते जाते हैं उनकी जगह जो रिक्त स्थान बन जाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं। अब इसका भी दूसरा पॉइंट, ऋणायन न्यूनता क्या होता है? तो इस प्रकार के दोष में ऋणायन गैसीय अवस्था में जालक से बाहर निकलते हैं, यानी कि जो गैसीय अवस्था में ऋणायन होते हैं वो है गैसीय अवस्था में जालक से बाहर निकलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, इसके कारण उससे संबंधित यानी उसके बगल में जो भी धनायन होंगे वह अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि वह अंतराकाशी स्थान, धनायन जो होते हैं वह अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेते हैं तथा विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, यानी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए यह ऋणायन के संगत धनायन यानी कि ऋणायन के जो सूक्ष्म मात्रा में उनके अंदर धनायन होंगे वह भी अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका बस इतना ही आज की इस वीडियो में, तो क्योंकि आज का ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। आप चाहें तो देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फैलाएं ताकि उनका भी इससे प्रॉफिट हो सके। हम यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कराएंगे दोस्तों, और कुछ समय बाद फिजिक्स एंड मैथ की भी क्लासेस लेके आ रहे हैं। अगर आपका साथ अच्छा रहा था दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।